नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। दीपावली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आ सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केदारनाथ दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में दर्शन के पहले बद्रीनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा ले सकते हैं और इसी के लिए सीएम धामी भी केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बाबा केदारनाथ यात्रियों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करे और आने वाले दिनों में भव्य केदारनाथ का निर्माण हो रहा है। भगवान केदारनाथ जी से पूरे प्रदेश में तमाम प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, विघ्न बाधाएं सब दूर हों। भगवान बाबा केदार हमारे राज्य पर अपनी कृपा करें, सभी प्रकार का हमारा विकास हो, हमारा राज्य आगे बढ़े, सबका मंगल हो। भगवान आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके निर्देशन और मार्गदर्शन में केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। भगवान बद्रीनाथ का भी जो है मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उसका भी हमने टाइमलाइन तय किया है कि 2023 तक पूरा होगा। आज पूरे भारत के अंदर धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां बाबा केदार का पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो रहा है, वहीं काशी पे भव्य काशी और दिव्य काशी बन गई है। वहीं बाबा महाकाल में भी आज महाकाल उसका भी जो है लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। जितने भी हमारे देव स्थान हैं, चाहे बद्रीनाथ जी हों, चाहे केदारनाथ जी हों, चाहे अयोध्या जी हों, चाहे काशी हो, चाहे आज महाकाल हो, हर दिशा में महान नए निर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। और यह सब कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धर्म और संस्कृति के उत्थान का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रॉमा रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रॉमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्कूलों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने और प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। यह सराहनीय प्रयास है। साथ ही सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित हो गई। वहीं इस अवसर पर विधायक सुरेश गढ़िया, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर कमलेश बैरवा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के हरिद्वार में रखे मौन प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कोयले घोटाले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ कार्रवाई और हरिद्वार निकाय चुनाव में हाशिए पर जाने के बाद विचलित है और मौन करने चली गई है। इसके साथ ही उन्होंने धामी सरकार के विकास को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं और कौन उपाध्यक्ष हैं जो आप लोगों ने घोषित किए थे और लगभग निर्विरोध हो रहे? देखिए, राजेंद्र सिंह हमारे अध्यक्ष पद के दावेदार थे और अमित चौहान जी हमारे उपाध्यक्ष हम लोगों को घोषित किया था और दोनों लोगों ने नामांकन हो गए हैं और किसी का नामांकन नहीं हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीतेंगे। अच्छा, एक दूसरी बात यह है कि आज एक बड़ी घटना सामने आई है कि जिस तरीके से आपके मंत्री को जान से मारने तक की धमकियाँ मिली और सुपारी किलर तक हायर हो गए थे, आपको नहीं लगता ये एक अपने आप में उत्तराखंड के लिए तो अजब ही घटना हुई है कि ऐसा भी यहाँ पे हो रहा है? देखिए, समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ऐसे लोग भी बेनकाम होंगे, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस प्रकार की हिम्मत ही कोई इस देवभूमि न करे। एक उदाहरण मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाएगा जो दावे से कह सकता हूँ। एक बहुत
बड़ी कार्रवाई अभी RVS रावत और ये तमाम लोगों के उसमें हुई है, आप इसको किस तरह मानते हैं कि आपको लगता है कि ये एक नज़ीर बन रही है धीरे धीरे, और जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है, न भूतो न भविष्य वाली स्थिति हो रही है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि SC जो मामला है, जो जांच चल रही है, उसमें SIT की जांच पर सबको विश्वास करना चाहिए। SIT ने वो संदेश दिया है जिससे उत्तरांचल के जो युवा हैं उनका विश्वास बढ़ा है। और मैं कह सकता हूँ, एक न भूतो न भविष्यति ऐसा उदाहरण राज्य बनने के बाद हुआ है। केवल चर्चाएं होती थी भ्रष्टाचार की, कार्रवाई कभी हुई नहीं। एक बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी का इस रूप में है। देखिए, क्योंकि अभी 3:35 हो रहे हैं और मेरे पास पुष्ट जानकारी है कि 5 विकास खंडों में केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने नामांकन किया, दूसरे किसी दल के व्यक्ति द्वारा नामांकन नहीं किया गया। एक में नारसन जो विकास खंड है, वहाँ पर किसी व्यक्ति ने नामांकन किया है, और क्योंकि हमको विश्वास चुनाव होगा तो वहाँ पर हम जीतेंगे। और वैसे तो जनादेश और जनता का प्रेशर इतना रहेगा, हो सकता है कल व्यक्ति अपना नाम वापस ले ले। हम 5 जगह मैं कह सकता हूँ वो निर्विरोध जीतने की स्थिति में आ गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर भी हमारे घोषित कार्यकर्ता नामांकन किया है, और केवल उन्हीं का नामांकन हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हरिद्वार जनपद में एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों को अब जल्द ही उत्तराखंड सरकार बंद करने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने एक समिति का गठन किया है। समाज कल्याण विभाग मंत्री चंदन रामदास ने जानकारी देते हुए कहा कि जो यह निर्धारित करेगी कि बिना मान्यता के कोई मदरसा तो नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, ऐसे मदरसों को 1 महीने का समय दिया जा रहा है, वह अपनी मान्यता करा ले, नहीं तो उसके बाद उन मदरसों को बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। उसका विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उद्योगपतियों से जुड़ी संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक नई पहल की गई है। इसके लिए विश्वविद्यालय परिसर में एकेडमिक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया है, जहां छात्रों को रोजगार संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री समेत कई उद्योगपति और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जब सरकार, इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थान एक साथ काम करते हैं तो लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। और अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे अगर बच्चों को जो इंटरेस्टेड है, जो ITI में है, जो BTech में है, जो पॉलिटेक्निक में है, जो BSc केमिस्ट्री में है, सिडकुल में ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो निकलते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों में और सिडकुल के बीच में डायरेक्ट होगा तो उनका इंटरेस्ट भी जागेगा, उनको जानकारी भी होगी और सिडकुल में सीधा उनके जॉब्स लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और ये मैंने हमेशा कहा है मंच पे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के रूप में भी मैंने कहा है कि जब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस एक पेज पे होते हैं तो लोगों को जॉब प्रोवाइड करना आसान हो जाता है। ज़रूर होगा, हमने जितने भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं हम उनको जॉब मिले, लोगों को जॉब की उसमें गारंटी हो, उसमें 6 महीने की मिनिमम जॉब गारंटी हो, इंटर्नशिप पीरियड 6 महीने का हो और उसके बाद की जो रिलेशनशिप हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वो डिसाइड करेगा कि उसका जॉब कहाँ जाएगा। इंडस्ट्री की एक डिमांड है कि उनको अपनी ट्रेंड टीम चाहिए, बच्चे चाहिए।
यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के पास में बच्चे होते हैं, वो एक विद्यार्थी डेफिनेटली उनका अगला उद्देश्य ये होता है कि रोज़गार मिले या वो स्वरोजगार पे जाएं। ये एक काफ़ी दिनों से एक विषय उठ रहा था कि भाई बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है या उनको स्वरोजगार में दिक्कतें हैं और इंडस्ट्री को राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमारे ये दोनों का संयुक्त प्रयास है इस इंक्यूबेशन सेंटर में कि बच्चों को ग्रूमिंग करें, मशरूमिंग करें, उनको समझाएं, उनकी ट्रेनिंग आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद में अगर वो स्वरोजगार चाहते हैं या अपना कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उद्यम में, तो उसके लिए हम उनको मदद दें। ये प्रयास है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय चूँकि भारत के सबसे पुराने एक विश्वविद्यालयों में से एक है, हम यहाँ से शुरुआत को लेके चलें। बक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति और राजनीतिक की एक बैठक की गई, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी के द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वे पहुंचे, जहां उनके द्वारा सिद्धडू गांव निवासी अर्जुन सैनी को पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं मौके पर मौजूद भाकियू क्रांति राजनीतिक के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए अर्जुन प्रधान को भी शुभकामनाएं दी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ये जो राजनीतिक संगठन है, इसकी जो नीतियां रीतियां हैं कि किसान को किस तरह से जो दौड़ आज लगी हुई है आगे बढ़ने की, किसान को किस तरह से उद्योगपतियों के इनके बराबर पहुंचाया जाए, उसी नीति रीति को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए आज ये संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी इस गांव में हमने अर्जुन भाई को, अर्जुन भाई है हमारे युवा उत्तराखंड प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उनसे पूरी आशा है कि वो इस क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में इस संगठन को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और किसानों को जहाँ तक है एक बड़ी राहत देने का काम ये संगठन करेगा। बहुत जिम्मेदारी से इस परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं और अच्छी तरह से अपना जितना मेरे से होगा, जो बल बनेगा मैं करूँगा संगठन के लिए। मील पेमेंट सबसे बड़ी समस्या है, अब संगठन से जुड़े हैं तो इसमें करेंगे कुछ ना कुछ। आप सभी को पता है, हमने चुनाव से पहले भी लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जो किसानों की जन समस्या है उन्हें लेके जो हमने लक्सर कोतवाली और जो संबंधित विभाग है, जो भी जनता की समस्या है उन्हें उठानी है, उनके उठाने के लिए जो हमें अपनी जो ट्रैक्टर रैली कार्यक्रम करना है, उसके लिए जो हमारे संगठन का विस्तार हुआ है। तो सिद्धडू गाँव में हमारे युवा जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे हमारे अर्जुन भाई, तो उन्होंने आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम धामी की बारिश में घूमते हुए तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए सीएम धामी की तारीफ की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी हरीश रावत के द्वारा की गई सीएम धामी की तारीफ को सकारात्मक रूप से देखते हुए कहा कि हरीश रावत खुद भी सीएम रहते हुए घूमते हुए दिखाई देते थे तो कभी पकौड़ी तलते हुए दिखाई देते थे। उन्हें पुष्कर सिंह धामी अपने पद चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा ये तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की परंपरा भी होनी चाहिए जिससे अच्छा काम करने वाले नेताओं की तारीफ हो सके। निश्चित ही एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे रास्ते पे चल रहा और अच्छी परंपरा है, किसी व्यक्ति की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साथ में एक हम लोगों को भी एक नसीहत दी है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए और अच्छी बात है, घर के सयाने अगर अपने से छोटों को अगर ये प्रेरणा दे कि ज़्यादा मेहनत। उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में समाज कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि सरकार के गठन को 6 महीने का समय बीत चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ साथ विभागों ने इन 6 महीनों में क्या कुछ कामकाज हुआ, इसकी समीक्षा भी आज बैठक में की है। मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि उनकी सरकार ने
वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को भी वात्सल्य योजना से जोड़ा गया है ताकि उनका भी संरक्षण हो सके। सरकार को बने हुए लगभग 6 माह हो गए हैं। आज मैंने समीक्षा बैठक की है समाज कल्याण विभाग की, जनजाति कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की, और हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की हमने धनराशि वृद्धि की है। हमने 1500 रुपये का शासनादेश किया है। हमने पति और पत्नी को दोनों को पेंशन देने की जो योजना बनाई है उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। प्रत्येक जनपद में जो छात्रावास होते थे वहाँ कहीं 60 रुपया, कहीं 70 रुपया बच्चों को खाने के लिए मिलता था। हमने उसको 150 रुपया प्रति छात्र किया है। अटल आवास योजना हमारी बंद हो गई थी, मात्र 38,000 रुपया हमको मिलती थी। हमने प्रत्येक जनपद में अटल आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर 1,30,000 रुपया करके आने वाले कैबिनेट में इसको आने का प्रस्ताव हमारी ओर से हुआ है। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनाएं हैं जिनको प्रत्येक गांव में 10 लाख रुपए मिल रहा है, ऐसे सभी जनपदों को हमने प्रधानमंत्री अटल आदर्श गांव योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसका प्रथम चरण का सर्वे का काम हो गया है और प्रत्येक गांव को हम भारत सरकार से 10 लाख रुपया देने। अल्मोड़ा में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कई जगह स्थानीय विधायक जो है मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर चुके हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव भी कर चुके हैं। पूरी जानकारी आपको दे दें, स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर के मुख्य मार्ग पर कई महीनों से गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस सड़क पर चलने के बाद भी अनदेखी कर रहे हैं। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें पिछली सरकार में, हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी हैं या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और उसके साथ साथ जो दैवीय आपदा में पूरे शहर की स्थिति दयनीय हो गई है, जहाँ पर दीवारें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों को मकानों का खतरा उत्पन्न हो गया है और उसके साथ साथ पूरे शहर के आसपास सराउंडिंग में जो गड्ढे पड़ गए हैं और लगातार विभाग की उदासीनता के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है। उन सारी बातों को लेकर अब हमने यहाँ विभागीय अधिकारी का घेराव किया है और तत्काल निर्देश किए हैं कि उसको तत्काल उसको पैचिंग वर्क किया जाए और जो विभाग की, जो विधानसभा की जो हमारी मोटर मार्ग हैं उसको तत्काल शासन में भेजा जाए करके इन बातों को लेकर आज घेराव किया गया है। पूर्व में हमने आंशिक रूप से उसकी कच्चे पैचिंग करी थी, जो पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया है। हालांकि वो हमने आंशिक ही कर पाए थे। उसके अलावा उसके नज़दीक जो APR रोड है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है। ठेकेदार को नोटिस दिया जा चुका है और ठेकेदार ने अवगत कराया कि उसे प्लान लगाने की अभी NOC नहीं मिली है, उस वजह से वो काम शुरू नहीं कर पाया है। अभी 2-4 दिन का संभावित मौसम का फेज़ और है। उसके बाद जैसे वो प्लान सेटअप करता है, जो भी उसकी SDBC के पैचेस है वो टेकअप कर लिया जाएगा और उसको समन्वित करा दिया जाएगा। इस बीच माननीय विधायक जी ने जैसा निर्देश दिए हैं, तात्कालिक तौर पे जो अब माल रोड में जो गड्ढे उनका भराने का। नगर निगम कोटद्वार में डेंगू से लगातार हो रही मौतों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला और नारेबाजी करते हुए उनका घेराव किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि डेंगू महामारी ने कोटद्वार में दस्तक दे दी है, जिससे शहर में 6 मौतें हो चुकी हैं। नगर आयुक्त के द्वारा निगम में कोई छिड़काव नहीं किया गया है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम कोटद्वार गहरी नींद में सोया हुआ है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पहले डेंगू बीमारी से बचाव के लिए
शहर में छिड़काव कराया जाए, उसके बाद अन्य व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जाए। देखिए, सब जानते हैं कि आज कोटद्वार में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है और पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग नगर क्षेत्र के अंदर 6 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, दुखद मौतें हो चुकी हैं। लेकिन नगर आयुक्त गहरी नींद में सो रहे हैं और ना डेंगू की दवाई का छिड़काव करा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए। आप सब देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उस पर इनका ध्यान नहीं है। और सुबह सुबह 5 बजे निकल जाते हैं कि हेलमेट पहनो, ट्रक पकड़ कर ला रहे हैं। अरे भैया, जो पहले तुम्हारा काम है उसे करिए ना। सबसे पहले आदमी की जान से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। और जिसके परिवार का गया उनसे पूछिए। और इनको तो ट्रक उठाने की लगी है, हेलमेट पहनने की लगी है। मैं ये नहीं कह रहा, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन पहले जो आपका काम है सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराइए, हेलमेट को तो छोड़िए और डेंगू की दवाई का छिड़काव कराइए। इसी से त्रस्त होकर आज भारतीय जनता पार्टी कोटद्वार ने नगर आयुक्त का घेराव करने का ये कार्यक्रम रखा है। प्राथमिकता के आधार पर उसको जो काम करना चाहिए उस काम को तो वो कर नहीं रहा है। प्राथमिकता उसकी कहती है कि शहर में डेंगू फैल रहा है तो तुम डेंगू का ब्लीचिंग का छिड़काव कराओ, वो नहीं कर रहा है। तुम माना ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तू ओवरलोड डंपर पकड़ रहे हो, पकड़ो, कोई बात नहीं, उसका एक फॉर्मेट तो होगा। तुम चालान कर रहे हो, चालान जिस वक्त किया जाता है ना, एक चालान चिट, एक स्पेसिफिक चालान चिट होती है जिसपे जैसे नोट का नंबर होता है ऐसे ही चालान चिट का नंबर होता है। उस चालान चिट पर ही किसी का तुम चालान काटोगे। वो प्लेन पेपर में चालान काट दे रहा, अवहेलना तो तुम भी कर रहे हो। क्यों ना तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो आरटीओ को भेज दे रहे हो तुम, आरटीओ उस चालान चिट को लेने से मना कर दे रहे हैं। वो खुद मैं उस दिन सामने ही बैठी, चालान काट दे रहे हैं, वहां पे आरटीओ चालान लेने से मना कर दे रहा है। वो कहाँ जाए बेचारा? नहीं, मैं तो कह रही हूँ ऐसे अफसर का इसको बर्खास्त करना चाहिए अपने इस पद से। खिलाफ यहाँ कार्य करूँ, वो दूसरे काम कर रहा है मगर ये काम नहीं कर रहा। इस काम को करने के लिए क्या कोई दूसरा अफसर नियुक्त किया जाए यहाँ पर? तू नहीं कर पा रहा है तो तुम अपने आप इस्तीफा दो, अपना जाओ। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां एक और सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के सभी 6 विकास खंडों में आज प्रमुख पद के लिए सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते नजर आए। इसी को लेकर नारसन विकास खंड के प्रमुख पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी कोमल देवी भारी समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रमुख पद प्रत्याशी कोमल देवी के साथ बीजेपी नेता मयंक गुप्ता, कविंद्र चौधरी, सुशील राठी समेत कई लोग कोमल देवी के समर्थन में पहुंचे। वहीं प्रमुख पद की दावेदारी कर रही कोमल देवी के प्रतिनिधि के रूप में कविंद्र चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अगर कोमल देवी विकासखंड आसन की प्रमुख बनती हैं, तो क्षेत्र के सभी लोगों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाएगा। अच्छा लग रहा है, सबको साथ लेके चलेंगे और विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं वो करेंगे। अक्सर जो समस्या रहेंगी उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सरकार से जो भी मदद लेंगे वो आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए मेन प्रयास रहेगा। कमियां किसी की नहीं कह सकते, सबने अपने प्रयास किए हैं। जो प्रयास में कहीं कमी रही, उसे जो अधूरा रहा है उसे पूरा करेंगे। प्राथमिकता आम आदमी की जो भी परेशानी रही वो प्राथमिकता रहेगी, उसे दूर करना प्राथमिकता रहेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, इन सभी के सहयोग से आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं और इन सब का सहयोग लेकर ही हम साथ चलेंगे और 5 साल पूरे करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार का बहुत धन्यवाद, माननीय पुष्कर सिंह धामी, स्वामी अतीश्वरन भट्ट जी और सभी लोगों का, निशंक जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है। उस विश्वास पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत हर्ष का विषय है, कोमल देवी जी ने जो हमारे मित्र कविंद्र चौधरी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उन्होंने आज ज्येष्ठ यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के पद पर नामांकन किया है। इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।